एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है उसमें ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने बेसिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, अब उसका अपन यूज करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही आपसे कहा था, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपकी मर्जी है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से आप किसी भी एक वेरिएबल की यानी x या y की वैल्यू उठा के एक दूसरे में पुट कर देनी है और अपन को x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपन मैं इक्वेशन सेकंड का यूज कर रहा हूं। बाई इक्वेशन, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट भी कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस का y इधर ले आऊं क्या मैं, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब मैं क्या करता हूं, ये x की वैल्यू उठा के आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, तो x की मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो x की वैल्यू जहां दिखाई दे आपको, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 14, तो मैं x की जगह उठा के रख रहा हूं। देखो 4 प्लस y इज इक्वल टू 14, तो देखो सोल्व कर लेंगे। 4 प्लस y और y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 14, प्लस का 4 इधर आते किसका हो गया, माइनस का, 2y माइनस 4 इज इक्वल, सॉरी 2y इज इक्वल टू 14, प्लस का 4 इधर आते माइनस का 4, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, तो y इज इक्वल टू 10/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 5 जा 10, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू आप चाहो तो उठा के इसे मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, आपकी मर्जी है वहां रख दो। मैं तो ये कहूंगा कि थर्ड में रखना ताकि आसानी से आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। y की मैं रख रहा हूं y इज इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन थर्ड। देखो यहां रखा, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू आ गई 5, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और 4 9। हमें यही बोला था अगले ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y यानी जो वेरिएबल्स उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू क्या आ गई 9। इसका सेकंड दे रखा है, वो देखो इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। इसका सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड दे रखी है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है। आप चाहो तो सबसे पहले इस सेकंड इक्वेशन का एलसीएम लेके इसको सोल्व करके बाद में वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट ही रख लेता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट से। इतना लंबा काम करने के बजाय अपन सीधा काम कर लेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है हमें s माइनस टी इज इक्वल टू 3, टी को इधर ले आता हूं, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो मैं क्या करता हूं, s की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देता हूं, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसे मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं। देखो 3 प्लस टी उठा के यहां रख रहे हैं, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकंड अपनी, तो s की जगह मैं रखूंगा 3 प्लस टी, तो s की जगह मैंने रखा 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब ले लेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम आ गया 6, एक इवन है एक ओड नंबर है, इवन और ओड का मल्टीपल क्या हो गया, दोनों प्राइम नंबर है, सॉरी 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी प्लस 2 का डिवाइड किया 3 के अंदर 6 के अंदर, तो 3 टाइम्स गया, 3 इंटू टी कितना आ गया 3t इज इक्वल टू 6। 6 को इधर लेता हूं, कितना आ गया 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t, 6 6 जा 36, अंदर वालों को सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 को टी से मल्टीप्लाई किया तो 2t प्लस
3t इज इक्वल टू 36। आगे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। कितना आ गया 6 ऐसा कैसा, और 2t और 3t कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 36। प्लस का 6 इधर आते किसका हो गया माइनस का, तो 36 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गया तो 30, और t इज इक्वल टू 30 बाई 5 मल्टीप्लाई में इधर आते किस में आ जाएगा डिवाइड के अंदर, तो 5 6 जा 5 1 जा 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। एक वैल्यू तो आ गई अपने पास 6। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको आसान ये रहेगा कि इक्वेशन थर्ड के अंदर रखना आपको, ताकि अपन को t की ये s की वैल्यू वो आसानी से मिल जाएगी। देखो t इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन थर्ड, रखता हूं मैं s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t की वैल्यू मैंने रखी s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू है 6, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना आ गया 9, यानी s और t दोनों की वैल्यू अपने पास आ गई। आसान सा काम है। अगला नेक्स्ट है इसमें, देखो नेक्स्ट के लिए इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है 3x माइनस 3y, 3x माइनस y, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड दे रखी है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो मैं क्या करता हूं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, लो 3x माइनस y बाई इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, इधर ले आते हैं इनको। देखो मैं क्या करता हूं y को इधर ले आता हूं, इस बार आसान रहेगा, मैं y को इधर ले आऊं 3 को इधर ले आऊं, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3x माइनस 3। आप चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, साइन ही चेंज होगा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं y की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं। देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 पुट इन इक्वेशन सेकंड, मैंने रखा यहां 9x माइनस 3, y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, मैं यहां रख रहा हूं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। देखो 9x 3 3 जा 9 माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, 9x में से 9x गया तो 0, और ये कितना हो गया प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन का सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, यानी कोइंसिडेंटिंग इक्वेशन है। और इनके क्या है x और y की इन्फिनिटी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है। अपन वैसे भी चेक कर सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ से तो x और y की वैल्यू वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू एक वैल्यू नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उनका केवल एक सॉल्यूशन होता है, और जो पैरेलल लाइन होती है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जो ऐसी होती है कोइंसिडेंटिंग लाइन, यानी जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरे, उनके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं क्या करता हूं, देखो अपन चेक भी कर सकते हैं अपने लिए। कोइंसिडेंटिंग लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू रखो, देखो 3/9 इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 3/9, काटो 1/3 इज इक्वल टू, ये माइनस का ना, माइनस माइनस प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 1/3 कट जाएगा। तो ये आ रहे तीनों इक्वल, यानी कोइंसिडेंटिंग लाइन है, इनके इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। अगला है इसका